अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार है आपके डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। एनडीपाई क्राफ्ट की वजह से एक लेटर ड्राफ्ट करना पड़ गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी को, जो कि एक्चुअली बीसीसीआई है। सारी दुनिया को मालूम है कि एनडीपाई क्राफ्ट ने जो एक घटियापन का मुज़ाहरा किया है, जो उन्होंने फैसिलिटेट किया है, जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ-वर्ज़ी की है। अब एक पाकिस्तान एक फैसले पे पहुँचा है कि कंसेंसस है, जिसकी वजह से हमने कल की एक हरकत हुई पाकिस्तान बमुकाबला भारत। और मैं आपको एक पहले सबसे पहले एक अपने दिल की बात बता दूँ, ये पाक भारत ना कहा करें, पाक भारत टाकरा ना कहा करें। पाक भारत नहीं है, नापाक भारत है। और ये पाक भारत के बजाय पाकिस्तान बामुकाबला भारत कहा करें, ये आपकी मेहरबानी है, आप पूरी कौम से अपील है, पाक भारत नहीं है। भारत बामुकाबला पाकिस्तान या पाकिस्तान बामुकाबला भारत, क्योंकि ये नापाक हैं। ये गंदे, घटिया, गलीज़ ज़हन के लोग हैं और जिसकी आपने जो है वो रूनुमाई भी देख ली होगी, जिसकी आपने मिसालें भी देख ली हुई हैं। और हमने भी जनाब, जो कि एंडी पैराग्राफ ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ-वर्ज़ी की है, रूल्स की रेगुलेशन की जनाब धज्जियाँ बिखेरी हैं, हाथ ना मिलाने का जनाब जो आपने बाकायदा हुक्म दिया और जो आपकी मीडिया मैनेजमेंट की टीम है, उसको भी कवर करने से भी रोका। एहतजाजन हमने ये फैसला किया है कि हमने लेटर लिख दिया है बीसीसीआई यानी आईसीसी कि जनाब जब तक आप इसको नहीं हटाएँगे, तब तक हम पाकिस्तान जो है वो एशिया कप नहीं खेलेगा, मैचेज़ नहीं खेलेगा। चलें, गजब बेइज़्ज़ती एक अलग चीज़ है। जंग के मैदान में जो हमने उनको नाको-चने चबवाए हैं, वो दुनिया में इसका कोई सानी नहीं मिलता, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये भी मत भूलें कि जो हमारी जो क्रिकेट है, मतलब वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है, जो कि पहले से ही एक तरफ़ा मैच था, वन साइडेड मैच था, क्योंकि इनकी परफ़ॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने है। यानी ये डिवीज़न भी है, इनके अंदर ट्रेनिंग का भी इश्यू है, इनके अंदर मोरल का भी इश्यू है, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स का भी इश्यू है, रिपोर्टेडली। और जो अभी तक हल नहीं हो पा रहा, और ये मालूम नहीं है कि ऐसी कौन-सी चीज़ है तो जो हमें रोकती है सिलेक्शन बोर्ड को कि हम जो है ना पर्चियाँ अगर उसमें वेल आइडेंटिफाइड हुई हैं, तो अभी तक हम क्यों नहीं निकाल पाए। और दूसरा ये है कि ये सारे मैचेज़ दूसरी दुनिया की नज़र में हमेशा खेलने के लिए इनको प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आती, सिवाय इंडिया के साथ खेलते हुए। तो नापाक भारत से जनाब खेलते हुए भी आपका वही मोराल होना चाहिए, वही क आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वही ट्रेनिंग, वही परफॉर्मेंस सामने नज़र आनी चाहिए, वही टीम बॉन्डिंग नज़र आनी चाहिए। खैर, बीसीसीआई, आईसीसी एक ही चीज़ है, दोनों को खत लिख चुके हैं। और हमने जनाब डायरेक्टर जो हैं उस्मान वाला साहब को भी इसी की वजह से कल सस्पेंड भी कर दिया है कि आपने बरवक़्त जो है वो एक्शन क्यों नहीं लिया उस वक़्त। ख़ैर, ये भारत का जो मामला है, ये इनका तुरा इम्तियाज़ है। ये कोई न कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज़ करते हैं, कोई न कोई जनाब वो घटियापन का मुज़ाहरा करते हैं और वही हुआ कि हमारा बायकॉट जो है वो बड़ा जायज़ है, लीगल है। लेकिन इससे बढ़ के भी कुछ इक़दामात हो सकते हैं कि अभी जो बात चल रही है, कि जो आगे आगे तलक चलेगी तो बाकी बातें भी निकल आएँगी कि जी हाथ मिलाने से इनकार पहले जनाब आता है आपका बीसीसीआई, आईसीसी, फिर उसके बाद आता है जी भारतीय हुकूमत की तरफ से, तो आप खेलने क्यों आए हैं फिर? खेलने क्यों आए हैं? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जनाब खारिज की थी ना आपकी अपील। तो ये है जो इनके अंदर जो है ना ये नफ़रत का एलिमेंट पाया जाता है, तक़सीम का एलिमेंट पाया जाता है, अनप्रोफेशनलिज़्म का एलिमेंट पाया जाता है, ये सिर्फ़ इन्हीं में पाया जाता है। ख़ैर दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी और आईएसपीआर की तरफ से ये खुशखबरी जो बन्नू और लकी मरवत में 31 जहन्नुम वासिल किए हैं, फितना ख़ारिज, फितना हिंदुस्तान और इनके ठिकानों को जनाब निशाना बनाया गया है, इनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और बड़ी कामयाबी है। कल का हाफ़िज़ साहब के ऑपरेशन की जो है वो डायरेक्शन और उनका जो ऐलान था, जो ऐलान-ए-जंग था, जो पहले से ही चल रहा है, उसके नतीजे में हमने भी अपने जवान खोए, लेकिन इनको हम चुन-चुन के मार रहे हैं और इनको भीड़ उतार रहे हैं, इनको जहन्नुम वासिल कर रहे हैं और आखिरी दहशतगर्द तक जनाब हम ये जंग लड़ते रहेंगे। ये हिंदुस्तान जो फंडेड है, वही ये फितना ख़ारिज, इनको मौत की नींद सुलाना है और इनको भगाना है और हमारे कुछ इक़दामात भी आगे चल रहे हैं, जिसमें चाइना भी रोल प्ले कर रहा है। बड़ी एक अंदर की खबर रिपोर्टेडली है कि जो अफ़गानिस्तान के साथ भी, क्योंकि असल मसला जो है ना वो इनका भी यही है, फंड, पैसा। पैसों की खातिर दहशतगर्दी करते हैं और पैसों की खातिर इन्होंने मज़हब बनाया हुआ है, इसको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन ख़ैर हम चाहते हैं कि इनको हम इकोनॉमिक ज़ोन में लेके आएँ, बिज़नेस के जो है वो पैराए में बढ़ाया जाए, इनको जो है वो बिज़नेस और ट्रेनिंग दी जाए और बिल्कुल इनको कारोबार जो है मुहैया की जाएँ और इनको सीपैक का हिस्सा बनाया जाए कि जो दहशतगर्दी है इससे हमारी जान छूट सके। लेकिन उसके अलावा जो ऑप्शन मौजूद है वो वही है कि डायरेक्ट नो नेगोशिएशन, कोई इनके ऊपर जो है वो किसी तरह की इन लोगों के साथ बातचीत नहीं हो सकती, सिवाय इनके साथ एक ही ज़ुबान जो ये समझते हैं, वो फितना हिंदुस्तान, फितना ख़ारिज को मौत की नींद सुलाना, जहन्नुम हासिल करना, यही हमारा जो है वो कंडक्ट है, वही हमारी ट्रेनिंग है और पाकिस्तान को और इसके खित्ते को अमन का गहवारा बनाना, सलामती का गहवारा बनाने के लिए सिर्फ़ यही इक़दामात है जो पाक फ़ौज कर रही है। डट के खड़ी है और हर कौम का बच्चा-बच्चा इनके साथ खड़ा है, शाना-बशाना खड़ा है। अब दूसरी तरफ इस तरफ आएँ, इसराइल की जारियत, बर्बरियत, दरिंदगी
जो फिर हमला करने को तैयार है लोगों के जो इलाकाई सालमियत की और अमन की जो है वो खिलाफ है और उनमें जो है दर-अंदाज़ी की कोशिश है, जो बर्बरियत है, दरिंदगी है और दहशतगर्दी जो है वो इसराइल की जानिब से जारी है। और अभी एक और इत्तलात हैं कि इसने जो फ़लस्तीन पे किया है, जो कुवैत कतर पे किया है और इसका जो प्लान ग्रेटर इसराइल के तनाज़ुर में आता है, वो इसका ख्वाब ही रहा है और वो चकनाचूर होके रहा है और रहेगा और इसको जो है वो हम कला-कमा करेंगे इसका क्योंकि ओआईसी और जो इस्लामी ममालिक की जो बड़ी फ़ौज खड़ी करने का जो है अंदिया दिया जा चुका है। एक प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा करना, एक पेज पे होना, ये एक ऐलान हो चुका है, ये फ़ैसला हो चुका है और पाकिस्तान इसमें शाना-बशाना खड़ा है और हम सबको तैयार कर रहे हैं कि ये जो है वो ये जो आग लगाई गई है, इसको अपने घरों से भी बचाना है, दूसरे ममालिक को भी बचाना है, दूसरी स्टेट्स को भी बचाना है, एक अमन का गहवारा बनाना है, ये जो सलामती का जो एलिमेंट है, सॉवरेनिटी का जो एलिमेंट है, इसको जो है वो हमने सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है और लोगों को भी पैम्पर करना है, इसमें बसने वालों को पैम्पर करना है, प्रोटेक्ट करना है और इसराइल की जो दहशतगर्दी है, इसको मुँह तोड़ जवाब देना है और ये जो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, जिसमें टर्किश भी शामिल है, लेकिन इतनी औकात हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान ने इसको सलाम किया है, पाकिस्तान ने इससे माफ़ी मंगवाई है, पाकिस्तान ने इनको कंडेम भी किया है, इनको नाको-चने चबवाए भी हैं और इनको इनके दू वो जो है, इनकी औकात भी दिखाई है और कतर पर हमला जो है इस्लामी ममालिक ने कमर कस ली है, ये फ़ौज जो एक तैयार हो रही है और ये जो हमने इनको एक बड़ा धचका देने का जो प्लान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पे हम कायम हैं। और अब ये इसराइल में एक जो है वो एक बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि पाकिस्तान का उसको बड़ा अच्छी तरह मालूम है कि जिस तरह हमने भारत की दुर्गत बनाई है, जिस तरह भारत को जनाब हमने वो चलता किया है, जिस तरह भारत की दहशतगर्दी को हमने एक लगाम डाली है, जिस तरह उसको पूरी दुनिया में उसको जगह साई हुई है, उसकी रुसवाई हुई है, ज़लील-ओ-ख्वार हुआ है, यही हमारा एक जो है वो प्लान है, वही हमारा जो है वो एजेंडा है। एक खतरनाक फ़ोर्स जो इसकी ज़ुबान में जो है वो इसके साथ लड़ सके, इसको जो है वो हटाया जा सके, इसराइल का खात्मा, इसराइल की दहशतगर्दी का खात्मा, इसकी जो बर्बरियत है, दर-अंदाज़ी है, इसको जो है मिटाना ये नागुज़ीर हो चुका है और इस इसराइल ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है वो दफ़न हो चुका है और इसको इस बात का अब ये जो है वो इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ रहा है कि इसने जो अपनी तरफ से एक बहुत बड़ा प्लान बनाया कि कतर पर जो हमला किया, अब ट्रम्प का इसराइल को भी सरप्राइज़ मिल रहा है कि जनाब मेरे इलाके के ऊपर जो है ना आपने हमला किया, हालाँकि ये सारे अंदर से मेरा अपनी जो एक एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारे एक है और हमास के बारे में भी रिपोर्टेडली यही कहा जाता है कि ये चाइल्ड ऑफ इसराइल एंड अमेरिका है और इसी तरह ये जो बड़ा खतरा जो है, ये हमले का जो ये टल जाएगा जो आज की अगर कार्रवाई को सिर्फ देख के आप प्रोसीड कर लें, जो इनको एक बड़ा धचका लगा इसराइल को कि इसराइल की तबाही का जो प्लान है, वो मुकम्मल कर लिया गया है और एक बड़ी फ़ोर्स का जो है वो एक ऐलान होगा और उसी के तहत जो है वो आगे कामयाबी के साथ पाक फ़ौज की जो है वो कार्रवाई होगी और ये जो बड़ा ऑपरेशन हम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए करते हैं, यही इसराइल के लिए भी प्लान है। सिर्फ़ इसमें एक चीज़ है कि ओआईसी का इकट्ठा होना और एक फ़ोर्स का इकट्ठा होना, जो कि अभी नागुज़ीर हो चुका है और इसी के सिलसिले में आगे जो कड़ी है कि इसराइल की जो शामत है, वो ऐलान जंग की सूरत में जो हमारा होगा, उस पे हम एक जान, एक क़ालिब होके एक फ़ोर्स की तरह हम आगे बढ़ेंगे और ये सरप्राइज़ जो है वो इसराइल में बड़ी हलचल का जो है वो बाइस बना हुआ है। दोबारा आखिर में वो एक ही बात है कि पाक भारत नहीं है, वो नापाक भारत है और पाकिस्तान बामुकाबला भारत जो है, वो इसमें नो डाउट कि उनकी परफ़ॉर्मेंस का है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट आप मत भूलिए कि उसमें जो थर्ड एम्पायर का जो किरदार है, जो एम्पायर की उँगली का किरदार है, जो उसमें थर्ड जो आपका रिव्यू का किरदार है, कल के एपिसोड के बाद बहुत से लोगों को ये है, वो ये मालूम हुआ है कि जिस तरह बीसीसीआई, आईसीसी और आईसीसी बीसीआई का किरदार अदा करता है और इसी तरह ये एक-दूसरे को रिएक्ट करते हैं और वही पॉलिसी जो बीसीसीआई की है और वही आपकी आईसीसी में नज़र आती है और वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, वो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक अच्छा फैसला यही है